नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए कि बहुत हुआ मजाक, अब हम सीरियसली खेलेंगे। सीरियसली खेलने के लिए आपको याद होगा कि मैं बहुत दिनों से आपके सामने पाकिस्तान की कहानियां सुना रहा हूं। इस बार पाकिस्तान ने एकदम बाउंड्री से पार करा दी है, बॉल 6 लगा करके। क्या किया है? अमेरिकी दूत को बुला करके सीधा समन कर दिया है। यानी कि अमेरिकी एम्बेसडर जो पाकिस्तान में नियुक्त हैं उनको बुलाकर कहा है कि यार ये बहुत हुआ, तुम हमारी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवा रहे हो। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही इंडिया ने अमेरिका से सवाल उठाए थे जयशंकर साहब के नेतृत्व में। शायद वो बात अमेरिका को समझ में आई और अमेरिका ने आते ही पाकिस्तान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से बड़ा ही शब्द बोल दिया। और शब्द था कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान है, इसके पीछे उनका जो तात्पर्य था वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर था। इस पूरी कहानी को विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपको लगता होगा सर आपको बड़ा आनंद आता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की कहानियां सुनाकर। दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ में भी बहुत धोखे हुए हैं। कल की ही घटना है कि हमारा ये चैनल जिस पर हम आपके साथ में लाइव हैं ये हैक हो गया था। हैक होने के पीछे कौन है? स्वदेशी रूप से तो भारतीय नहीं ही होंगे, क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हम कुछ पढ़ाने का यहां पर जो जानकारी दे रहे हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हैं। कल हम क्यों हैक हुए? खैर, पाकिस्तान वालों ने अगर कुछ भी मेहनत की हो, किसी ने भी अगर कोई मेहनत की हो, तो उसके उद्देश्य हमारी बातों को रोकने जरूर हो सकते हैं। चलिए खैर कोई नहीं जी, हम तो अपनी बातें करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपके सामने एक सेशन किया था जिसमें यह कहा था कि अमेरिका का दुनिया के सामने दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। दोहरा चरित्र यूं कि ये यूएस के पाक के जो रिश्ते हैं वो दुनिया के सामने उजागर होने लगे हैं। जहां एक और अमेरिका दुनिया के सामने कहता है कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, आतंकवाद को खत्म करना चाहता हूं, वहीं अमेरिका लगभग 3,500 करोड़ रुपए F-16 की रख रखाव के लिए पाकिस्तान को दे देता है। इस बात से परेशान होते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि आपने हमें मूर्ख समझा है क्या? जब मन में आता है आप पाकिस्तान के लिए अपना रुख बदल देते हो, तो इंडिया को मूर्ख मत समझिए। ये जयशंकर साहब का सवाल है, मतलब पॉइंट था। Vishal Chawla would like to ask, United States just released funds for Pakistan related। ये मैंने बताया है आपको, है ना, पहले भी मैंने इसके ऊपर सेशन किया हुआ है। तो जयशंकर साहब ने कहा कि आप ये दोना रवैया आवा करके हमको उल्लू नहीं बना सकते हैं। ठीक है साहब, अमेरिका को ये बात समझ में आई, लेकिन अमेरिका ने सफाई में कहा देखिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों के ही अपने अपने क्षेत्र हैं। एक का उपयोग हम किसी और काम के लिए करते हैं, दूसरे का हम व्यापार के लिए करते हैं। खैर कोई नहीं जी, अगर ऐसी स्थितियां थी इंडिया और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की, तो अमेरिका के द्वारा कहा गया यह सवाल या यह स्टेटमेंट बहुत कुछ उजागर करता है। हाल ही में बाइडेन ने अपने द्वारा एक स्टेटमेंट कहा, और क्या कहा कि न्यूक्स विदाउट एनी कोहेजन, यानी कि एक देश के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब तो हैं लेकिन उसका कोई सामंजस्य नहीं है। यानी कि यूएस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के लिए शब्द उपयोग में लेते हुए कहा कि ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसको नॉर्थ कोरिया आए दिन धमकी देता रहता है। उस नॉर्थ कोरिया से डरे बिना बाइडेन जो शब्द यूज कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया के लिए भी कर सकते थे। यानी कि नॉर्थ कोरिया से ऊपर जो है ना, मतलब नॉर्थ कोरिया की ग्रेडिंग पाकिस्तान से ऊपर गई है। आप इस स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि इस समय दुनिया भर के अखबारों में तैर रहा है। यानी कि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे डेंजरस नेशन करार दिया गया है। जब बाइडेन ने यह सवाल कहा या पॉइंट कहा, तो निश्चित ही इससे मिर्ची तो पाकिस्तानियों को लगनी ही थी। पाकिस्तान के लिए यह बयान इन्होंने कब दिया? तो ये अपने एक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के रिसेप्शन में गए हुए थे लॉस एंजलिस के अंदर। वहां पर इनसे पूछा गया दुनिया के हर देश के बारे में, तो इन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान की बात मत करिए, उसके यहां पर परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन ये वो वाली बात हो गई कि इसको ब्रह्मास्त्र दे तो दिया लेकिन इसको चलाना नहीं आता है, पता चले सेल्फ फायर कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में एक साथ जुड़े रहने की जो योग्यता है, द एबिलिटी टू स्टे फिट टुगेदर विद वेल, ये कोहेसिव शब्द का सही मायने में अर्थ है। हिसाब इनसे हो ना पाएगा, ये बस यूज करने के लिए ले लिए हैं अपने साथ साथ। इनसे और भी सवाल पूछे गए थे शी जिनपिंग और पुतिन के बारे में, लेकिन उनके बारे में तो इनके बयान वैसे ही थे जैसे हमेशा से रहे हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानियों को लग गई मिर्ची, बुला लिया यूएस एनवॉय को और कहा कि एक बात बताइए, आपके राष्ट्रपति ने हमारे बारे में ऐसा सवाल कैसे कहा? बोले क्यों ना कहते आपके बारे में ऐसा। तो साहब ऐसी स्थितियों में पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से जो सफाई है ना वो पेश करी। असल में वो अमेरिका के सामने सफाई पेश नहीं कर रहे थे, वो अपने लोगों के सामने कर रहे थे। क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो, इन सबको बुला करके इन दिनों वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी सम्मान मिल रहा था।
ऐसी स्थिति में ये अपने देश में आकर के दुनिया के सामने बन कुछ दिखा के दिखा रहे थे कि देखो हमको है ना अमेरिका वालों ने हाथ मिलाया, हमें गले लगाया, हमारे उस सेना अध्यक्ष को बुलाकर सम्मान दिया। ये जब स्थितियां हो रही थी, ऐसी स्थिति में अचानक ये बातें हो जाना इनके तो बिल्कुल गले से नहीं उतरी। ऐसी स्थिति में आप यहां पर देख सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ एक शब्द कहा गया कि आपने ये जो डेंजरस शब्द का उपयोग किया है ना, ये सही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग डिमार्क के कन्वे करते हैं यूएस एम्बेसडर को, हम अपनी तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आपके सामने दर्ज कराते हैं। शहबाज शरीफ ने अपने द्वारा ट्विटर पर डाउन लिखते हुए कहा कि लेट मी रीअसर्ट अनइक्वालिटी, पाकिस्तान इज ए रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट एंड वी आर प्राउड दैट आवर न्यूक्लियर असेट हैव द बेस्ट सेफगार्ड एज पर द IAEA रिक्वायरमेंट। यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को जितनी आवश्यकता है उतनी ज्यादा सुरक्षा हमने परमाणु वेपन्स की रखी हुई है। हम लोग पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स का पालन करते हैं, जितना ज्यादा करना चाहिए। हमें इस प्रकार से सवाल करना ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रॉपर तरीके का एक पेज निकाल दिया इन्होंने। इधर की तरफ से बिलावल भुट्टो जो इनके विदेश मंत्री हैं, ये भी बोल पड़े कि साहब ऐसी बात थोड़ी है, आप हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो, सवाल खड़े करने तो इंडिया के ऊपर करो। बोले इंडिया के ऊपर क्यों करें? तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया का सवाल यहां पर अचानक बाइडेन तो लेकर नहीं आए। बाइडेन की जगह कौन लेकर आया? बिलावल भुट्टो लेकर आए। इनने कहा आपने हमें तो कह दिया हम डेंजरस हैं, आप इंडिया के बारे में कोई क्यों कुछ नहीं बोलते? तो उन्होंने पूछा भाई इंडिया के बारे में क्यों बोला जाए? बोले इन्होंने तो ब्रह्मोस बिना बताए चला दी हमारे ऊपर, आप इससे ज्यादा क्या कहेंगे? दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल को इन्होंने हमारे ऊपर फायर कर दिया। आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, इंडिया ने मार्च 2022 में पाकिस्तान की तरफ ब्रह्मोस मिसाइल चला दी थी, जिसकी वजह से हमने जांच भी करी। जांच में हमने अपने 3 अधिकारियों को इसके लिए दोषी पाया और हमने उन दोषियों को मतलब सिपाहियों को, हमारे जो सैनिक थे जिन्होंने इस तरह से ब्रह्मोस पाकिस्तान की तरफ चला दी थी, उन्हें फिर हमने सर्विस से भी मतलब उनके लिए जो पनिशमेंट देना था हमने वो पनिशमेंट भी दिया। हालांकि अंदर की बात चाहे जो भी हो, इंडिया ब्रह्मोस चलाकर केवल यह दिखाना चाह रहा था कि तुम्हारे पास अगर बेटा हमने बम चला दिया ना तो बचने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने कहा हमसे कहते हो, जबकि दूसरे ने हमारी तरफ न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाली मिसाइल चला दी थी, हमारे लिए आप यूं कह रहे हो कि हम जो है वो दुनिया के सबसे खतरनाक देश हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा। ऐसी स्थिति में इमरान खान भी कहां पीछे रह सकते थे। इमरान खान बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि भाई साहब पहले यह बताओ राष्ट्रपति अमेरिका वाले कि आपको इस तरह का ज्ञान दे कौन रहा है कि हम आपके लिए खतरनाक हैं या दुनिया के लिए हम खतरनाक हैं? अल्टीमेटली ये ज्ञान मिल कहां से रहा है? इमरान खान का सवाल एकदम सही था, क्योंकि इमरान खान तो पहले ही अमेरिका विरोधी हो रखे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ तो उन्हें एक भी मौका नहीं चाहिए। उनको तो तुरंत मौका मिलते ही बस बॉल को मारना है, यानी कि दिखाना है कि देखो तुम्हारे रहते हुए क्या क्या हो रहा है। पुराने भैया भी निकल आए। शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ भी जहां भी दुनिया में बैठे हैं वहां से ट्वीट कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग बहुत रेस्पॉन्सिबल नेशन हैं, हमारे द्वारा न्यूक्लियर वेपन का उपयोग बहुत सोच समझ के किया जाएगा। इन्होंने भी टोटल तरीके से अपने द्वारा ट्वीट करके सफाई दे दी। ठीक है साथियों, अब आपने ये सारी जानकारी तो मुझसे प्राप्त कर ली। मैं आपको बता रहा हूं आज हमारे इस शो के जो पार्टनर हैं उनका नाम है कोडिंग इन्वेडर। ये क्या कर रहे हैं? असल में ये आपके लिए एक नॉलेज इन्वेजन कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? एक कंपनी है मेंटर प्रो, उसके द्वारा कोडिंग इन्वेडर नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। सबसे खूबसूरत चीज उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं, आपके लिए जो लिंक दिया गया है वो कुछ और नहीं अपितु आपको कम से कम 6 महीने पढ़ाने का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर आपने दिए गए लिंक के माध्यम से कोर्स ज्वाइन करके कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको मिलती है 100% जॉब गारंटी। यदि आपको कोर्स करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता तो आपको एक प्रॉपर तरीके का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसकी वजह से अगर आपको जॉब नहीं मिलता तो आपको प्रॉपर फीस का रिफंड कर दिया जाएगा 100%। काम क्या होगा? आपको कोडिंग सिखाने का। क्या कोडिंग सीखने के लिए हमें कंप्यूटर साइंस का होना जरूरी है? जी नहीं। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आज के समय में जहां रोजगार को लेकर तरह तरह के प्रश्न खड़े किए जाते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आप लोगों को रोजगार के लिए स्किल सिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास में जितना जबरदस्त ब्रेन है उसे ड्रेन नहीं होने देना है। अल्टीमेटली हमारे ब्रेन को हमारे पास यूज करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो आपको स्किल सिखा रहे हैं। और स्किल सिखाने के लिए इन्होंने आप लोगों को कोडिंग सिखाने का तरीका ढूंढा है। कोडिंग सिखाने के लिए बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारी कोर्स स्टडीज आपको कराई जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो
जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे इन्फोसिस, जीटीवी और भी बहुत बड़े ब्रांड्स, इनमें काम कर चुके लोग आपको प्रॉपर तरीके से डेटा एनालिसिस करना सिखाएंगे, यानी डेटा एनालिस्ट बनाएंगे। आपका डेटा एनालिस्ट होने का जो तरीका है ये जॉब के लिए बहुत काम का है। आप इस प्रकार से समझकर देखिए कि आपको यहां पर जीरो से शुरू करके, फिर चाहे आपका बैकग्राउंड पूरी तरह से नॉन टेक्निकल हो, चाहे आपको कंप्यूटर साइंस का कुछ भी ना आता हो, आप फिर भी स्क्रैच से लेकर के जबरदस्त जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर जो जॉब पैकेजेस हैं वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, आपको अपनी तरफ खींचे बिना नहीं रह सकते। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें जॉब की गारंटी दी जा रही है। आपको कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, ये सिखाएंगे आपको कोडिंग कैसे होती है। आपको रियल में स्किल मिलेगी जिसकी वजह से, जिसका आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप अपने कैरियर को किसी भी प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसकी वजह से शिफ्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा, और वो ये है कि यहां पर अभी तक 20,000 से ज्यादा लोग अपने आप को एनरोल कर चुके हैं। 94% प्लेसमेंट रेट है, यानी जिन्होंने कोर्स किया 94% पर लोगों को यहां से जॉब मिला। जिन्हें नहीं मिला वो अपनी फीस वापस ले सकते हैं। 7.5 लाख पर एनम आपको यहां पर एवरेज सैलरी ऑफर की जा रही है, यानी कि आप अगर 7.5 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं तो कोडिंग सीखने के लिए आपके सामने ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और 36 लाख पर एनम का यहां पर हाईएस्ट सैलरी पैकेज भी दिया गया है। तो इस दिवाली आप इन्वेस्टमेंट करिए अपने आप के ऊपर। यहां पर एक लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया गया है, आप वहां जाकर इस कोर्स के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है AI30, अपने अंकित इंस्पायर्स इंडिया के नाम पर AI30। आप उसे लगाकर 30% का डिस्काउंट कोर्स में पा सकते हैं। 250 फर्स्ट एनरोलमेंट्स के लिए ही यह चीज अवेलेबल है, तो फिर देरी किस बात की, इस दिवाली रोजगार वाली। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आपको याद होगा कि यह अल्टीमेटली अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ही ऐसा क्यों किया, इसके पीछे बड़ा वजह है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के साथ में एक खेला हो गया। खेला क्या था कि अमेरिका रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पारित कराने गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा खिलाया, यानी दुनिया भर से उसको कर्ज दिलवाया, पैसा दिलवाया, सहायता दिलवाई, क्योंकि बाढ़ आई हुई है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के समर्थन में रूस के विरुद्ध वोटिंग नहीं की, वो भी इंडिया की तरह एब्सटेन कर गया। आपके सामने ये तथ्यात्मक जानकारी है, पाकिस्तान इस वोटिंग के अंदर एब्सटेन कर गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका को पुराने दिन याद आ गए। ऐसी स्थिति में जब पुराने दिन याद आए तो घटना है 2015 की। 2015 में भी अमेरिका ने एक बार ऐसे ही कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं वो बड़ी चिंता की बात है। इसके साथ साथ 2017 में भी अमेरिका ने एक बार ऐसे ही पाकिस्तान के लिए इनकी चिंता जताई थी कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स को आतंकवादी कभी भी अपने हाथ में कब्जा कर सकते हैं। 2021 में भी जब तालिबान का शासन चला गया तब भी यूएस के जो जनरल हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर चिंता जताई थी कि तालिबानियों के पास में अगर पाकिस्तान के हथियार मिल गए तो बड़ी चिंता हो जाएगी। बैक टू बैक हर 2 साल में अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की चिंता होने लगती है, कारण भी क्यों ना हो। इमरान खान ने वर्ष 2019 में भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करने की धमकी दे दी थी। कहा था कि हमको जरूरत पड़ी तो हम इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। पहले होने का अर्थ यह है कि इंडिया के लिए पाकिस्तान के अंदर जो मंत्री हैं उन्होंने भी यह कहा था कि हम इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। साथियों ऐसा बहुत पहले भी हुआ है, जब न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास पहुंचे ही थे तब इन्होंने यह कहा था कि हम 8 सेकंड में इंडिया को तबाह कर सकते हैं। यह बात बोलने पर हम लोगों को बड़ी चिंता होने लगती है। हमें लगता है कि यार एक बात बताइए, न्यूक्लियर वेपन क्या इन्हीं के पास है, क्या इंडिया के पास नहीं है? क्या है? क्योंकि इंडिया के पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसके प्रति जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन ले रखे हैं उसके लिए कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं मान रखी, अर्थात वो किसी भी समय अगर चाहे तो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। इंडिया ने अपने द्वारा खुद से एक अपने ऊपर वो डाल रखी है, कहते हैं ना कि पर्दा डाल रखा है कि कोई नहीं जी, पहली बार में हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने हमारे खिलाफ कुछ भी यूज करने का प्रयास किया तो फिर हम दूसरे का नामो निशान मिटा देंगे। खैर, भारत इसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी दुनिया में शो करता है। दुनिया के कुल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, उनमें से पाकिस्तान के पास 165 हथियार हैं, इंडिया के पास में 160 हथियार हैं। दुनिया का 90% परमाणु हथियारों का जखीरा रूस और अमेरिका के पास में है।
इसमें से सबसे ज्यादा चिंता का विषय पाकिस्तान के पास होना है, क्योंकि पड़ोस में तालिबान है और इनकी खुद की सरकार स्थिर नहीं रहती। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत भी अमेरिका की शह पर हुई थी। कहते हैं कि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु बम का वो बनाया गया था, उसके पीछे बहुत बड़ा वजह इंडिया के द्वारा परमाणु हथियारों का डेवलप कर लिया जाना था। यही कारण है कि 1998 में इन्होंने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। पाकिस्तान के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं जिनको परमाणु हथियार हमले के रूप में यूज किया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात पाकिस्तान में परमाणु हमले के लिए मिसाइलें होना नहीं, अपितु यहां की सरकार का ना होना है। अभी तक 3 बार यहां की सरकारों का तख्ता पलट हो चुका है, यानी कि 1958, 1977 और 1999 में जो चुनी हुई सरकारें थी उन्हें गिरा करके सैन्य शासन आ चुका है। ऐसे ही बहुत बार प्रयास भी हो चुका है। जिस देश में लोकतंत्र ही स्थिर ना हो, जिस देश में आतंकवादी सरकार और सेना मिलकर देश चलाते हो, ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर वेपन कब किसके हाथ में चले जाएं, यह बड़ी चिंता की बात हो सकती है। इसी चिंता में हमारे साथ जो हुआ, अब आप हमारा दर्द भी जान लीजिए। कल रात्रि लगभग 9:50 पर मेरे पास आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे छात्रों ने, बहुत सारे लिसनर्स ने, बहुत सारे साथियों ने मैसेजेस करने शुरू किए कि सर आपका चैनल हैक हो गया है। हमने अपने चैनल को जाते ही ढूंढा तो हमारे सामने 9:50 पर कुछ इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ रही थी। हमारे चैनल के ऊपर कुछ अडोबी लाइट हाउस क्रैक के नाम से वीडियो अपलोड कर दिया गया था। थोड़ी ही देर बाद 9:54 पर फिर 2 वीडियो और अपलोड कर दिए गए। ये इतनी तेजी से हो रहे थे और जब बैकग्राउंड में मैंने जाके देखा तो 6 वीडियो लिस्ट में लगे हुए थे। लेकिन इतनी सजगता और तत्परता से जैसे ही आप लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू किया, हमारी टीम ने तुरंत 9:54 पर यह हुआ और हम लोग पूरी सतर्कता के साथ में काम करना शुरू कर दिए। सतर्कता के साथ काम शुरू किया और 10 मिनट के भीतर भीतर हमने जितने भी अपने पासवर्ड थे उन्हें रिट्रीव करना शुरू कर दिया। यानी जिस तेजी से वो लोग काम कर रहे थे उतनी ही तेजी से हम लोगों ने भी काम किया और आप सबकी दुआओं से अपना चैनल बचा लिया। इसके पीछे जिम्मेदार बहुत सारे कारण हैं। मेरे कई शुभचिंतकों ने कहा कि आप बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मजाक बनाते हैं। पाकिस्तान की बेंटले, मतलब लंदन से चोरी हुई बेंटले पाकिस्तान में मिल गई, पाकिस्तान का भारत के साथ खुफिया डील का बात है, पाकिस्तान की पुतिन के साथ में बना मजाक सामने ले लिया, पाकिस्तान के मंत्रियों को पड़ती हुई गाली आपने देख ली, पाकिस्तान के खिलाफ 2 खिलाड़ी वहीं से भाग गए दूसरे देश से। ये सारी चीजें आप अक्सर करते हैं, गधों की दिलचस्पी को आप दिखाते हैं। इससे लोगों के अंदर हो सकता है एक फ्रस्ट्रेशन हो कि यह व्यक्ति पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ करता है। भाई मैं पाकिस्तान के खिलाफ जो करता हूं वो असल में है, जो दिखता है वो मैं करता हूं। आप लोग इस चीज को सुधार लीजिए, मैं नहीं करूंगा। एक मेरे जैसे चैनल को आप लोगों ने अगर हैक कर भी लिया, क्योंकि मैंने अपना डेमोग्राफिक निकाल के देखा है, मेरे वीडियो को बहुत सारे पाकिस्तानी लोग बैठ करके रिव्यू करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी वीडियो को बैठ करके रिव्यू करने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप ढूंढ लीजिएगा। इतना ही नहीं, मेरे पास में जो YT स्टूडियो के माध्यम से निकल के स्टैटिक्स आती है उसमें पता चलता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी भी मेरा वीडियो सुनते हैं। लगभग 9% विदेशी मेरा वीडियो सुन रहे हैं इस समय, जो YouTube ने मुझे जानकारी दी है। इसके बावजूद भी मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे ऊपर अटैक करने से फायदा नहीं होगा। अपने यहां पर कुछ सुधार लो ताकि दुनिया के सामने मजाक का पात्र ना बनो। यदि आपने यह हरकत की थी, मेरे जैसे चैनल और 10 बन जाएंगे, जिसके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हों, जिसको बहुत सारे लोगों का प्यार मिला हो, जिस व्यक्ति यानी अंकित ने रियल में इंडिया को इंस्पायर किया हो, उस व्यक्ति के हौसले को आप तोड़ नहीं सकते। फिलहाल के लिए आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप अपने देश को सुधारने पर फोकस करिए, बाकी हम अपना भला कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी आपसे गुजारिश यह है कि मेरे इस चैनल को लगभग 60% व्यूअर ऐसे देखते हैं जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यह भी जानकारी मुझे YouTube ने ही दी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारी मेहनत को और हमारे डटे रहने को थोड़ी भी वैल्यू देते हैं तो प्लीज इस चैनल को इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।